Assalamualaikum everyone. This is Abdul Rahman. Welcome to my channel. बेटा क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1। इसके अंदर हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट तो है 1.1 से लेके 1.56 तक। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको वीडियो के अंदर मिलेगी वो सिर्फ 1.6 मिलेगी, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, इसके अंदर भी ये सब नहीं करना, ये शुरू के सवाल पेपर में नहीं आते, सिर्फ ये लास्ट के क्वेश्चंस, ये वाले और ये। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आते हैं। इसके अलावा ये जो न्यू बुक आई थी, रिड्यूस बुक जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो अपडेट हुए थे, तो उसके अंदर नहीं लिखे हुए, लेकिन वीडियो के आखिर में आपको बिल्कुल लाजमी वो दो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आपको सवाल गिवन होता है इफ़ z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोडा और z2 की वैल्यू है 2 1/2 माइनस आयोडा, वेरीफाई दैट। ये पार्ट 1 आपको गिवन है कि z1 + z2 आयोडा कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट के और प्लस z2 कॉन्जुगेट। आसान अल्फाजों के अंदर पहले समझो कि कॉन्जुगेट होता क्या है। अगर प्रीवियस कुछ भी नहीं पता तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने z के बराबर लिए, आप किसी के भी बराबर ले सकते हैं, ABCD किसी के भी बराबर आपको दे सकता है। z जस्ट एक आपको अल्फ़ाबेट के सूरत में दिया जाता है। ठीक है, z के ऊपर ये जो बार लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट। इसके सिंपल इतनी मीनिंग याद रखो कि कॉन्जुगेट का मतलब है कि जहाँ पर भी कॉन्जुगेट मुझे करना होगा ना, वहाँ पे जस्ट मैं आयोडा की साइन चेंज कर दूंगा, इसको आयोडा कहते हैं। अगर आयोडा प्लस में है तो मैं उसको माइनस में कन्वर्ट कर दूंगा, और अगर माइनस में है तो प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका पार्ट 1 कहता है वो आपसे कि z1 + z2 को कॉन्जुगेट करो, और वो बराबर होना चाहिए z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट के। यानी कि पहले वाले के अंदर आपने एक साथ कॉन्जुगेट करना और दूसरे वाले के अंदर अलग अलग करना। इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू को आप राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, z1 + z2 एक साथ लिखा हुआ है। अभी मैं इसका कॉन्जुगेट नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले वैल्यूज पुट करूँगा। तो z1 की जो मेरे पास वैल्यू है वो है -4 + 6 आयोडा, और z बीच में प्लस का साइन। z2 की क्या वैल्यू है मेरे पास, 2 1/2 और -2 आयोडा। ये मेरे पास आ गई z2 की वैल्यू। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उसके अंदर 1 को प्लस करवा देना है। तो 2 2 = 4 और 1 प्लस तो 5/2। इसका आंसर आएगा 5/2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि z1 + z2 = -4 + 6 आयोडा प्लस 5/2 -2 आयोडा। मैंने जस्ट इस स्टेप के अंदर खाली ये सॉल्व किया है 2 1/2 को। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अब मैं z1 + z2 लिखूँगा = अब मैं कॉन्जुगेट वाले वो आयोडा वाले एक तरफ कर लूँगा और सिंपल जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लूँगा। तो मेरे पास सिंपल के अंदर -4 + 5/2 है, और आयोडा वाले जो हैं वो +6 आयोडा और -2 आयोडा। इन दोनों को मैंने एक तरफ लिख दिया और इन दोनों को मैंने एक तरफ लिख दिया। ठीक है, अब इसके डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जब भी दो वैल्यूज़ अपॉन के अंदर हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, आप नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको तो जस्ट 2 अंदर 2 ही आएगा इसका एलसीएम, और 2 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो इसका आंसर आएगा -8, 2 4 = 8 और +1 5 = 5। उसके बाद प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का यानी कि प्लस का, 6 में से 2 निकालूंगा तो 4 आयोडा। अभी तक मैंने कॉन्जुगेट नहीं किया है। ठीक है, कॉन्जुगेट में करूँगा बिल्कुल लास्ट में, = प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का यानी माइनस का। 8 में से 5 निकालूंगा तो 3/2 प्लस का 4 आयोडा। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, अब जस्ट मुझे कॉन्जुगेट करना है।
अब मैं करूँगा कॉन्जुगेट। नाउ कॉन्जुगेट तो Z1 प्लस Z2 इस पूरे को मैं कॉन्जुगेट में लिख दूंगा। जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा इस पूरे का तो -3/2 ये +4 है ना नीचे, जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो ये -4 आयोडा हो जाएगा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब मैं करूंगा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं करूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। तो टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के अंदर वो कहता है Z1 की जो वैल्यू है उसको अलग कॉन्जुगेट करना है और Z2 को अलग कॉन्जुगेट करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, वो सवाल में आपसे कहता है कि इसको अलग अलग पहले कॉन्जुगेट करो उसके बाद प्लस करो, लेकिन आंसर वही आना चाहिए जो पहले वाली वैल्यू का आया है। ठीक है, पहले वाली लेफ्ट हैंड साइड का आया। ठीक है, तो Z1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -4 प्लस का 6 आयोडा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -4 प्लस का 6 आयोडा। अभी मैंने कॉन्जुगेट नहीं किया, अब मैं करूँगा नाउ कॉन्जुगेट या टेकिंग कॉन्जुगेट, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉन्जुगेट करूँगा तो Z1 के ऊपर सिंपली एक लाइन आएगी। ठीक है, और ये -4 एज इट इज़, और मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोडा की साइन चेंज होती है, या आयोडा के साथ जो भी नंबर होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, आयोडा वाली वैल्यू की, तो प्लस का है तो ये किस में जाएगा, -6 आयोडा। बस ये Z1 मैंने कॉन्जुगेट कर लिया। अब मैं करूँगा Z2 की वैल्यू कॉन्जुगेट। पहले Z2 की वैल्यू लिख दूंगा, उसके बाद फिर उसका कॉन्जुगेट लूँगा। ठीक है, तो Z2 की मेरे पास जो वैल्यू थी वो 1/2 और -2 आयोडा थी, लेकिन मैंने उसको पीछे सॉल्व कर लिया तो मैं डायरेक्ट 5/2 -5/2 -2 आयोडा, मैं डायरेक्टली यही लिख दूंगा। ठीक है जी, बिल्कुल यही। अब इसके बाद मैं इसका करूँगा कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट करूँगा तो Z2 के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, आप बार के नाम से याद रख लो इसे। ठीक है, = 5/2। अब ये माइनस का है, कॉन्जुगेट किया तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्लस के अंदर। कॉन्जुगेट का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि आपने आयोडा की साइन को चेंज करना। अब मैं इसको करूँगा सॉल्व, तो Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इजिकल्स टू, अब मैं वैल्यूज पुट करूँगा। याद रहे कि कॉन्जुगेट जब मैंने यहाँ पे दोनों जगह लाइन लगाई हुई है तो अब मेरे पास कॉन्जुगेट वाली वैल्यू रखी जाएंगी, सिंपल वाली नहीं। मैं इसके अंदर ये वाली वैल्यू नहीं रखूँगा बल्कि ये वाली वैल्यू रखूँगा जो मैंने कॉन्जुगेट कर दी है। तो Z1 के अंदर आप कॉन्जुगेट वाली जो वैल्यू रखी है मैंने -4 और -6 आयोडा, बीच में प्लस का साइन जो कि यहाँ पे गिवन है मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूँगा 5/2 और प्लस का 2 आयोडा। इसके बाद मैं सिंपल वैल्यूज़ को एक तरफ कर लूँगा और आयोडा वाली को एक तरफ। तो मेरे पास जो सिंपल में है -4 और प्लस का 5/2, ये मेरे पास सिंपल में गिवन है जिसके साथ आयोडा नहीं है, और आयोडा वाली मैं एक तरफ कर लूँगा -6 प्लस का 2 आयोडा। ठीक है, उसके बाद इधर डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, वही सेम प्रोसेस जो पीछे किया है, 2 1 2, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 4 8 प्लस का साइन एज इट इज़, 1 5 5। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, माइनस का 4 आयोडा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की, माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोडा। मैं यहाँ पे इसको कॉन्जुगेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले इसको कॉन्जुगेट कर दिया, लेकिन आंसर जो होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोडा, और मैंने जो पीछे निकाला है लेफ्ट हैंड साइड वो भी यही है, माइनस का 3/2 माइनस का 4 आयोडा। इट्स मीन मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, या प्रूफ लिख दो, इक्वल टू प्रूफ। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट इसके अंदर ये प्लस की जगह माइनस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो वाला सवाल जो था वो प्लस के अंदर था, उसका सेकंड पार्ट है जो कि आपको माइनस में गिवन है। वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों की सेम होंगी, Z1 की भी और Z2 की भी। तो सबसे पहले मैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, Z1 और माइनस का Z2। तो Z1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास है -4 प्लस का 6 आयोडा, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि ये ईजिली अंडरस्टैंड किया जा सके कि Z1 की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हुई, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद Z2 की वैल्यू जो अच्छा पीछे हम कर चुके थे, तो 5/2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, और माइनस का 2 आयोडा। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल था, ठीक है। अब इसके बाद माइनस का 4 प्लस का 6 आयोडा। अब देखो माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, इस माइनस को इस पूरे ब्रैकेट से मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। माइनस को जब इससे करवाऊँगा तो माइनस का 5/2 बनेगा, और माइनस माइनस जो है वो प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2 आयोडा, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर मैं आयोडा वाले एक तरफ कर लूँगा और सिंपल वाले एक तरफ कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 5/2 है, और आयोडा के अंदर प्लस का 6 आयोडा और प्लस का 2 आयोडा है, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में छुपा हुआ है 1, वही सेम प्रोसेस होगा। टू 1 ज़ा 2 और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 4 ज़ा 8 माइनस का, बीच में माइनस का साइन ये वाला, और 1 5 ज़ा 5, ठीक है। प्लस 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 6 में 2 जमा करूँगा तो 8 आयोडा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस साइन बड़े नंबर की, तो माइनस का 13, 8 में 5 जमा करूँगा तो 13, 13/2 प्लस का 8 आयोडा। अब मैं करूँगा फाइनलाइज इसको कॉन्जुगेट करके, ठीक है। तो अब मैं करूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के अंदर बता चुके हैं आपको कि सिर्फ आयोडा की साइन चेंज होती है, इसके अलावा और किसी की साइन चेंज नहीं होती। तो ये प्लस का था, अब ये किस में चला जाएगा, 8 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड इसकी मैंने निकाली है, ठीक है। टेकिंग राइट हैंड साइड करूँगा। राइट हैंड साइड के ऊपर Z1 की वैल्यू मेरे पास है -4 प्लस का 6 आयोडा। अब इसके अंदर बताया हुआ है कि भाई आपने पहले कॉन्जुगेट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो टेकिंग कॉन्जुगेट, ठीक, टेकिंग कॉन्जुगेट, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये माइनस का 4, ये प्लस का 6 है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं लिखूँगा Z2 की वैल्यू। Z2 की वैल्यू थी मेरे पास 5/2 और माइनस का 2 आयोडा, माइनस का 2 आयोडा, ठीक है। अब मैं इसका भी टेकिंग कॉन्जुगेट कर दूंगा। टेकिंग कॉन्जुगेट, अब Z2 की वैल्यू जो है कॉन्जुगेट करने के बाद 5/2, ये माइनस का है, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, प्लस का 2 आयोडा, ठीक है। अब मैं Z1 कॉन्जुगेट और माइनस का Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू एक साथ लिखूँगा। तो Z1 कॉन्जुगेट की जो मैंने वैल्यू निकाली है वो ये वाली है, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 6 आयोडा, बीच में आएगा माइनस का साइन क्योंकि ये आपसे माइनस का कह रहा है। उसके बाद 5/2 प्लस का 2 आयोडा, ये है Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू, ठीक है। याद रहे कि राइट हैंड साइड में आप कॉन्जुगेट करने के बाद वाली वैल्यू लिखते हैं, सवाल में गिवन वाली नहीं, जो सवाल में दी हुई होती है वो नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसकी एक ट्रिक भी ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जहाँ पे एक साथ कॉन्जुगेट करना होता है, वहाँ पे आप बिल्कुल आखिर में कॉन्जुगेट करते हैं, लेकिन जब आप राइट हैंड साइड करते हैं तो उसके अंदर आप शुरू में कॉन्जुगेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल आखिर में कॉन्जुगेट होगा और राइट हैंड साइड में बिल्कुल शुरू में कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो माइनस का 4 माइनस का 6 आयोडा अपनी जगह। अब माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो माइनस का 5/2 बनेगा, और ये माइनस प्लस -2 आयोडा, ठीक है।
उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को जो सिंपल वाली हैं उनको एक तरफ और आयोडा वाले एक तरफ कर लूँगा, ठीक है। तो माइनस का 6 आयोडा है और माइनस का 2 आयोडा। इसके डिनोमिनेटर में छुपा हुआ है 1, तो 2 1 ज़ा 2 और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 ज़ा 8, माइनस का साइन एज इट इज़, 1 5 ज़ा 5। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े नंबर का यानी कि माइनस का 8 में 5 जमा करूँगा तो 13/2 और उसके बाद ये वाली 8 आयोडा। देखो अब मैंने कॉन्जुगेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने शुरू में कॉन्जुगेट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि मेरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक सेम आई है या नहीं। तो यहाँ पर भी माइनस का 13/2 माइनस का आयोडा है और इसको कॉन्जुगेट करने के बाद भी माइनस का 13 माइनस का 8 आयोडा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, इक्वल हो गई और ये बात हमने प्रूफ भी कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल डन हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर आपको कहता है कि Z1 की वैल्यू जो है वो 2 - 5 आयोडा है और Z2 की जो वैल्यू है वो 2 + 3 आयोडा है। इसके बाद Z1, ये जो डॉट लगा हुआ है ना बीच में पॉइंट, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर वो मल्टीप्लाई लगा या पॉइंट लगा दे या फिर दो ब्रैकेट इस तरीके से बनाया जाए जिसके दरमियान में कोई भी दूसरा साइन ना हो, इस तरीके से अगर दो ब्रैकेट बनाए जाएँ और इनके अंदर कोई वैल्यू लिख दी जाए जैसे 2 और 3, तो इसका मतलब होता है 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर 2.3 भी लिखूंगा ना तो इसका मतलब होगा 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, सिर्फ इस सेंस के अंदर। अच्छा, Z1 और Z2 जब भी पॉइंट बीच में लगा हुआ हो इन दोनों के तो समझ जाना कि ये मल्टीप्लाई वाला सवाल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ तुमने एक लॉजिक और याद रखनी है कि आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यानी जहाँ आयोडा स्क्वायर लिखा हुआ होगा वहाँ मुझे उसको बराबर लेना है -1 के, ठीक है। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है कॉन्जुगेट करना, कि Z के ऊपर जो लाइन आएगी उसका मतलब होता है कॉन्जुगेट करना और कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिर्फ आयोडा की साइन को चेंज करना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1 डॉट Z2। अब इसको कॉन्जुगेट नहीं करूँगा, मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल आखिर में कॉन्जुगेट करते हैं और राइट हैंड साइड को शुरू में कॉन्जुगेट करते हैं। तो Z1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2 - 5 आयोडा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में कोई साइन नहीं आएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, और 2 + 3 आयोडा, ये आ गई Z2 की वैल्यू, ठीक है। अब पहले वाली यानी 2 को, पहले वाली वैल्यू को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और बाद वाली वैल्यू को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। एक स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ कि 2 में मल्टीप्लाई करवाऊंगा पूरे ब्रैकेट से, यानी कि ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर -5 आयोडा भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये एक स्टेप बढ़ा के इसलिए लिखा ताकि समझ में आ जाए। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 2 2 दा 4 प्लस एज इट इज 2 3 दा 6 आयोडा, ठीक है। अब आओ माइनस की तरफ, तो -5 2 दा 10, ठीक है, 10 आयोडा, और माइनस प्लस -5 3 दा 15 और आयोडा दा आयोडा स्क्वायर, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 दफ़ा रिवाइंड करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब 4 अपनी जगह, प्लस का 6 आयोडा अपनी जगह, माइनस का 10 आयोडा अपनी जगह, माइनस का 15 और आयोडा स्क्वायर बराबर होता है बेटा, या साइड में लिख रहा हूँ, -1 के, ठीक है। तो मैं आयोडा स्क्वायर की जगह पे लिख दूंगा -1। बस इस स्टेप में मैंने यही चीज़ बढ़ाई है। 6 माइनस का 10 आयोडा, माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15,
अब इसके बाद मैं सिंपल वैल्यूज़ को एक तरफ कर लूँगा और आयोडा वालियों को एक तरफ। अब मेरे पास 4 प्लस का 15 और प्लस का 6 आयोडा माइनस का 10 आयोडा। अब मैं 4 में 15 प्लस करूँगा तो हो जाएंगे 19 और माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि माइनस की, यहाँ पे बचेगा 4 आयोडा। ठीक है, अब मैं करूँगा टेकिंग कॉन्जुगेट, क्योंकि अब ये वैल्यू मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर ली है। टेकिंग कॉन्जुगेट करूँगा। देखो एक बात याद रखना, जब तुम कॉन्जुगेट करोगे, मैंने पिछले सवाल में लिखना भूल गया था, Z1 Z2 के ऊपर एक लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से पिछले जो सवाल करवाए हैं लास्ट, उसके अंदर भी आप यहाँ पे शुरू में लाइन डाल देंगे ऊपर। ठीक है, तो 19 मैंने बताया था कॉन्जुगेट का मतलब होता है माइनस की वैल्यू सिर्फ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि सिर्फ आयोडा की साइन चेंज होती है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं निकालूंगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो टेकिंग राइट हैंड साइड आएगी। अब इधर टेकिंग राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, Z1। पहले ये कह रहा है Z1 का कॉन्जुगेट, मैंने बताया था कि इसके अंदर जो है राइट हैंड साइड में आप पहले कॉन्जुगेट करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो Z1 की जो वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस 5 आयोडा। अब मैं इसका सिंपली कॉन्जुगेट कर दूंगा, टेकिंग कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब होता है सिंपली आपने आयोडा की साइन को चेंज करना, इसके ऊपर लाइन आ जाएगी और 2, ये माइनस का 5 है तो प्लस का 5 आयोडा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं सेकंड वैल्यू लिखूंगा Z2 की। Z2 की वैल्यू जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोडा। और अब मैं इसका करूंगा टेकिंग कॉन्जुगेट करूंगा तो इसके अंदर भी यही होगा, इसके ऊपर लाइन आ जाएगी Z2 के ऊपर, और 2 ये प्लस का है तो ये चला जाएगा माइनस का 3 आयोडा। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ बराबर में कर देता हूँ ताकि ये एक ही पेज के ऊपर रहे, आपने इसके नीचे लिखना है। अब मैं Z1 की वैल्यू लिखूंगा जो कॉन्जुगेट हुई हुई है, पॉइंट यानी मल्टीप्लाई, और Z2 की वैल्यू जो कॉन्जुगेट हो चुकी है। ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2 प्लस 5 आयोडा, 2 प्लस 5 आयोडा। और Z2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो है 2 माइनस 3 आयोडा। ठीक है, अब वही मैं एक स्टेप यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2, ये वाली वैल्यू पहली वाली इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और ये बाद वाली भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। तो 2 माइनस का 3 आयोडा प्लस का 5 आयोडा और 2 माइनस 3 आयोडा, यानी ये पहली वाली इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और बाद वाली भी इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, और इसी फॉर्म के अंदर मैंने इसे लिख दिया है। 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस, यानी ये 2 जो है वो प्लस के अंदर है तो प्लस माइनस माइनस, 2 3 द 6 आयोडा प्लस 5 टू द 10 आयोडा और प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 और आयोडा आयोडा द आयोडा स्क्वायर। ठीक है, अब 4 माइनस का 6 आयोडा प्लस का 10 आयोडा माइनस 15 और आयोडा स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो इस स्टेप में खाली मैंने -1 लिखा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको 4 6 आयोडा प्लस का 10 आयोडा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15। अब मैं सिंपल वाले एक तरफ कर लूँगा और आयोडा वाले एक तरफ। तो यहाँ पे 4 और प्लस का 15 एक तरफ और माइनस का 6 आयोडा और प्लस का 10 आयोडा। आयोडा की फैमिली एक तरफ कर ली और सिंपल वाली एक तरफ। तो 4 में 15 प्लस करूँगा तो 19 और प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की यानी कि प्लस की, तो यहाँ पे आएगा 4 आयोडा। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व हो गई, क्योंकि मैंने जो अब इसको एक दफ़ा और लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आई है वो 19 प्लस 4
आयोडा आई है, और जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी यही आई थी, ठीक है। 19 + 4 आयोडा, और इसकी भी यही आई है 19 + 4 आयोडा। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये बात हमने प्रूफ कर दी है।